हाँ, हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज आइए हम देखते हैं सेंटेंस के बारे में, सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस है, तो सेंटेंस को समझने के लिए सेंटेंस कैसे बनता है इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको बैक में चलना होगा। बैक में मतलब है कि वर्ड, सेंटेंस से पहले एक वर्ड का निर्माण होता है और बहुत सारा वर्ड मिल करके एक सेंटेंस का निर्माण होता है। तो चलिए आइए हम इसको देखते हैं। और सेंटेंस को सही रूप में होना आवश्यक है। जैसे देखिए, हम पढ़ के आपको बताते हैं। जैसे कहता है कि रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। एक नंबर में है कि बुक, द, इज, माइन, टेबल, ऑन, दी। यहाँ पे सारा तो जैसे बुक एक वर्ड है, दी एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, माइन वर्ड है, टेबल वर्ड है, ऑन वर्ड है, दी वर्ड है। लेकिन दिस कहता है दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज नॉट मेक एनी सेंस। जब हम इसको पढ़ते हैं बुक, दी, इज, माइन, टेबल, ऑन, द, तो इससे कोई मतलब नहीं निकलता है, इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकलता है। दूसरा में है कि इन द पॉन्ड। इन द पॉन्ड जब हम कहते हैं तो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन हियर मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इन द पॉन्ड कहने से द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन हियर मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो मतलब तो निकलता है बट पूरा संपूर्ण मतलब नहीं निकलता है। अब आगे हम देखते हैं सी में द बुक ऑन द टेबल इज माइन। तो द बुक ऑन द टेबल इज माइन। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स कंप्लीट सेंस। इट इज ए सेंटेंस, इसलिए यह सेंटेंस है। द बुक ऑन द टेबल इज माइन। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स कंप्लीट सेंस। इट इज ए सेंटेंस। जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो इससे साफ साफ इसका मतलब निकलता है, अर्थ निकलता है, इसलिए यह सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस, अब सेंटेंस का थोड़ा सा हम डिफिनेशन देख लेते हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। अब इसका हम फीचर देखते हैं कि क्या सब होता है सेंटेंस में। ए सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट्स मेक्स कंप्लीट सेंस। इट हैज ए वर्ब। एक सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना जरूरी है। इट हैज ए वर्ब। गाइज, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होइएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, पूरे सेंटेंस को हम पढ़ाने वाले हैं आज। सेंटेंस एंड इट्स पार्ट। अब देखते हैं कि इट बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। सेंटेंस का होगा कि यह कैपिटल लेटर से शुरू होगा। इट बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। दी वर्ड्स इन ए सेंटेंस आर रिटेन इन प्रॉपर ऑर्डर। सेंटेंस प्रॉपर ऑर्डर में होना बहुत ज़रूरी है। इट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ए सेंटेंस एंड्स विथ आइदर ए फुल स्टॉप और ए क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस जब समाप्त होगा तो वहाँ लास्ट में फुल स्टॉप से समाप्त होगा या क्वेश्चन मार्क से और एन एक्सक्लामेशन मार्क से। इस तरह का एक्सक्लामेशन मार्क से समाप्त होगा। अब हम देखते हैं गाइज कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। आशा करते हैं सेंटेंस के बारे में आप समझ गए होंगे। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ए सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स।
ए सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, नेमली ए सब्जेक्ट एंड ए प्रीडिकेट। किसी भी सेंटेंस का निर्माण दो पार्ट में होता है, जो एक होता है आपका सब्जेक्ट एंड दूसरा प्रीडिकेट। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस के बारे में हम लोग देख लिए, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस देख लिए, अब काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस देखते हैं गाइस। काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस को हम देखते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए आगे हम प्रत्येक सेंटेंस को उदाहरण के साथ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस मीन्स स्टेटमेंट, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। उसका डिफिनेशन है ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हम थोड़ा हिंदी में भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है वह असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है वह असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे श्याम इज ए गुड बॉय। श्याम इज ए गुड बॉय। राम रीड्स ए बुक। He felt sad for his friend, और he did not argue with her। ये सब आपका सेंटेंस है, आपका असर्टिव सेंटेंस का उदाहरण है। यहाँ पे he felt sad for his friend एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, और नंबर 2 का जो है ही डिड नॉट आर्ग्यू विथ हर, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का उदाहरण हो गया। अब आपका असर्टिव सेंटेंस जो है उसका भी 2 पार्ट होता है। असर्टिव सेंटेंस का 2 पार्ट है। जैसे नंबर 1 में एफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस उसको कहते हैं, और नंबर 2 में नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का 2 पार्ट है, एफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ उदाहरण है ही फेल्ट सैड फॉर हिज फ्रेंड, यह असर्टिव का उदाहरण हो गया। दूसरा ही डिड नॉट आर्ग्यू विथ हर, यह नेगेटिव सेंटेंस का उदाहरण हो गया। बच्चों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। अब है इसका डिफिनेशन, सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जिसके माध्यम से कोई सवाल को पूछे, उस तरह के सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सवाल, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य को हम इंटरोगेटिव
सेंटेंस कहते हैं। जैसे नंबर 1 में है आर यू मिस्टर शर्मा। यहाँ सवाल पूछा जा रहा है मिस्टर शर्मा से, क्या आप मिस्टर शर्मा हैं? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? इससे दोनों सेंटेंस से पता चलता है कि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें सवाल किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू काइंड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी यहाँ दो तरह का होता है। एक होता है येस और नो क्वेश्चन, जिससे येस और नो क्वेश्चन हो। दूसरा होता है WH क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह का होता है, एक में रहता है येस और नो, दूसरे में WH से जो हो। जैसे यहाँ WH से शुरू है, इसको हम WH क्वेश्चन कहते हैं, और यहाँ एक येस और नो से शुरू होता है, उसको येस और नो क्वेश्चन कहते हैं। हमको याद रखना चाहिए कि वी शुड रिमेंबर दैट in a interrogative sentence we place the auxiliary verb before the subject and we always put a question mark at the end of the interrogative sentence। हमको याद रहना चाहिए we should remember that in a interrogative sentence में we place the auxiliary verb before the subject। हम एक्सुलियरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। एंड वी ऑलवेज पुट ए क्वेश्चन मार्क, यही क्वेश्चन मार्क है आपका, हम हमेशा क्वेश्चन मार्क ही देते हैं एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब सेंटेंस हमारा समाप्त होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम वहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप वहाँ पर नहीं देते हैं, दूसरा मार्क्स नहीं देते हैं। अब है आपका नंबर 3 में इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें है, इसका डिफिनेशन है कि सेंटेंसेस दैट गिव ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस, मेक रिक्वेस्ट और ऑफर एडवाइस आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस। एक बार फिर से हम देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस दैट गिव ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस, मेक रिक्वेस्ट और ऑफर एडवाइस आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस से आज्ञा, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, परामर्श, एडवाइस या किसी से कुछ कहने का बोध होता है। बच्चों, आशा करते हैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। जैसे मदर कहती है, एग्जाम्पल में मदर कहती है, मदर प्लीज बाय मी ए पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स। मदर प्लीज बाय मी ए, कोई बच्चा कहता है मदर प्लीज बाय मी ए पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स। यह बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है अपनी माँ से, यह बच्चा अपनी माँ से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज बाय मी ए पॉकेट ऑफ पोटैटो चिप्स, कि मुझे पोटैटो चिप्स का एक पॉकेट खरीद दो। और माँ कहती है डोंट ईट पोटैटो चिप्स, यह कमांड है। डोंट ईट पोटैटो चिप्स, हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो इसमें पता चलता है कि मदर कमांड कर रही है, ऑर्डर कर रही है। और ऊपर वाले में पता चलता है कि बच्चा अपनी माँ से रिक्वेस्ट कर रहा है। नंबर 3 में हैव सम फ्रूट्स दे आर हेल्दी, तो माँ कहती है कि हैव सम फ्रूट्स, कुछ फल ले लो, दे आर हेल्दी, वे हेल्दी होते हैं, एडवाइस दे रही है। यह सेंटेंस से पता चलता है कि यहाँ पे माँ अपने बच्चे को एडवाइस दे रही है। और ऐसे दूसरा हम देखते हैं कमांड का, कम हियर, कोई अगर बोलता है कम हियर तो यहाँ कमांड कहता है। उसके बाद टेक द मेडिसिन ट्वाइस डेली, कोई यहाँ पे एडवाइस दे रहा है, टेक द मेडिसिन ट्वाइस डेली,
इससे एडवाइस पता चलता है। प्लीज लिसन टू मी, रिक्वेस्ट कर रहा है कोई कि कृपया मेरी सुनो या मुझे सुनो, यही है आपका। चलिए अब हम देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का डिफिनेशन हम देखते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हेल्प्स अस कम्युनिकेट ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सरप्राइज, एडमायर, appreciation, wonder and shock. Exclamatory sentences helps us communicate a strong feeling of surprise, admiration, appreciation, wonder and shock। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे बच्चों। एक नंबर में व्हाट ए ब्यूटीफुल बेबी ही इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल बेबी ही इज। नंबर 2, हाउ वंडरफुल द पेंटिंग इज, हाउ वंडरफुल द पेंटिंग इज। इससे यही होता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो चलिए हम आगे देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा सूचक वाक्य होता है। इन दिज सेंटेंसेस समवन प्रेज और सोज ए डिजायर ऑफ गॉड। इन दिज सेंटेंसेज समवन प्रेज और सोज ए डिजायर ऑफ गॉड। इस प्रकार के वाक्यों में ईश्वर से प्रार्थना या इच्छा प्रकट की जाती है। इस प्रकार के वाक्यों में ईश्वर से प्रार्थना या इच्छा प्रकट की जाती है। दिज सेंटेंसेज स्टार्ट्स विथ मे। दिज सेंटेंसेज स्टार्ट्स विथ मे एन एक्सक्लामेशन मार्क, यही आपका एक्सक्लामेशन मार्क है। एन एक्सक्लामेशन मार्क comes at the end of these sentences। इसके लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क्स आता है। तो दिस सेंटेंसेस स्टार्ट्स विथ में, यह सेंटेंस मे से शुरू होता है और लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन यानी एक्सक्लामेशन मार्क्स सेंटेंस के लास्ट में पड़ता है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं किस तरह का सेंटेंस होता है यह। जैसे मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, मे से शुरू हो रहा है। मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन लास्ट में दिया जा रहा है। ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे। मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र प्रदान करे। आगे देखते हैं बच्चों। मे गॉड ग्रांट यू करेज, मे गॉड ग्रांट यू करेज, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है, मे से शुरू हो रहा है। इससे हम समझेंगे कि यह सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। ईश्वर तुम्हें साहस प्रदान करे। तो यही है बच्चों आज का पाठ। हम सेंटेंस के बारे में आपको बताने का प्रयास किए हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।